हमें क्या बताना है, शुरू से हम क्या कह रहे हैं कि टारगेट हमारा ये है कि हमें ये बताना है कि पर यूनिट ओवरहेड्स कितने हैं, यही है ना टारगेट। यस मैम। तो क्या अभी हम पर यूनिट बता पाए? अभी तो हम पर डिपार्टमेंट बता पाए ना, यस मैम। पर डिपार्टमेंट, और वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। सो नाउ वी विल डू अनदर स्टेप, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है उस तक अभी हम नहीं पहुंचे, थोड़ा उसके नजदीक आ गए हैं। हमने सारी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया है, लेकिन सारी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आने के बाद भी अभी हमें ये नहीं पता कि हर एक यूनिट में कितना डालें उसमें से। सो वी हैव टू डू अनदर स्टेप, विच इज, एक और टर्म आएगी आपके यहाँ पे, which is known as absorption, absorption of overheads। तो ये स्टेप जब हम कर चुके होंगे, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें एब्जॉर्ब करना है, वी हैव टू एब्जॉर्ब ऑल दी ओवरहेड्स इनटू द कॉस्ट। तो जो एब्जॉर्प्शन है, तो उसका मतलब है कि फाइनली जब हम कॉस्ट यूनिट तक पहुंचेंगे, उस चीज को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द overhead absorption rates, overhead absorption rates। तो overheads absorption rates हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो होता है आपका एक्चुअल, इस पे आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एक्चुअल ओवरहेड रेट। नेक्स्ट है आपका प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। थर्ड है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। And fourth is normal overhead rate। ओके, सो एब्जॉर्प्शन वो हमारा लास्ट स्टेप है जो हमें कॉस्ट यूनिट तक पहुंचाएगा, जिसको करने के बाद हम ये कह पाएंगे कि पर यूनिट ओवरहेड्स इतने हैं। और पर यूनिट ओवरहेड्स अगर आपको पता चल गए तो आप उसको प्राइम कॉस्ट में जोड़ के आप बता सकते हो कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, राइट। तो अब ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं, ये आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जो आपका एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेना होता है आपको, कि उस पीरियड में, जिस भी पीरियड की आप बात कर रहे हो, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो उस पीरियड का आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द बेस। ठीक है, सो हमें एक बेस लेना होता है जिसके बेसिस पे हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे, इस एक्सपेंडिचर को। तो वो एक्चुअल क्वांटिटी भी हो सकती है या कोई और वैल्यू हो सकती है। सी व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हमें एक्चुअल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना होता है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ द बेस, जिसको भी हमने बेस माना है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो एक्चुअल क्या है। तो सारा जो रेट होता है वो एक्चुअल वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट होता है। तो या तो वो बेस आपका एक्चुअल क्वांटिटी हो सकती है, या कोई और बेस हो सकता है जिसको हमने बेस माना है। वो हम अभी करेंगे जब मेथड्स ऑफ
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है, वो जो लास्ट इस चैप्टर का, उसमें ये सारे बेसिस आएंगे कि किसको हम बेस मान सकते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ द बेस, तो ये मेन पॉइंट ये है कि ये जो रेट होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल क्वांटिटी या फिर जो भी वैल्यू आपने ली है सारी एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। और जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट होता है वो आप एडवांस में प्री डिटरमिन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आप एडवांस में कैलकुलेट करते हैं। तो एडवांस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त आप एक्चुअल वैल्यू तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें तब पता चलती है जब हमारा खर्चा हो चुका होता है। अगर मुझे साल की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही अगर ये मुझे बताना है कि मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होना चाहिए, तो क्या मैं एक्चुअल कॉस्ट ले सकती हूँ? कैन वी टेक द एक्चुअल कॉस्ट बिफोर वी डू द प्रोडक्शन? यस। एक्चुअल कॉस्ट तो आपको तभी पता चलती है ना जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन करते हो कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स इतने हो गए। तो जो एक्चुअल के ऊपर बेस्ड होता है वो आपका एक्चुअल ओवरहेड रेट होता है। जो आपका बजटेड, बजटेड का मतलब होता है प्लान्ड, जो आप एडवांस में प्लान करते हो। तो बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस, हम पहले से अंदाजा लगाते हैं कि हमारे कितने हो जाएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस इस साल में, और डिवाइडेड बाय द बजटेड बेस। और जो बेस होता है वो भी आपका बजटेड होता है, जिसको भी आप बेस मानोगे, क्योंकि जब सब कुछ प्लानिंग ही आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमें नहीं पता होता, पर हम एक उसका एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द बजटेड बेस, तो ये आपका प्लान्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जो हम प्री डिटर्मिन्ड कह सकते हैं। So the blanket overhead rate is equal to overhead cost, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज अ ब्लैंकेट ओवरहेड रेट? ओवरहेड कॉस्ट फॉर द एंटायर फैक्ट्री डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी of the base selected. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरी फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट होती है सारे ओवरहेड्स के लिए एक ही रेट कैलकुलेट करते हैं जिसके बेसिस पे हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो वी टेक ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द एंटायर फैक्ट्री एज द न्यूमरेटर। तो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट एक साथ लेके, और जो बेस जिसको हमने माना है, जिसके आधार पर हम ये रेट कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी आपको तो सुनने में शायद बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, दैट इज ओके, बट जब हम इसके मेथड्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो हमें एक रेट बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, और वो रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट अगर एक साथ लेके हम एक रेट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज अ ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट मतलब जैसे एक कंबल होता है जो पूरे एक साथ सबको कवर करता है। सो सभी ओवरहेड्स के लिए एक ही रेट यूज करना है, जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं सबके लिए एक ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूज अगर करेंगे तो दैट इज नोन एज अ ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ठीक है। और नॉर्मल ओवरहेड इज इक्वल टू, ये आपका होता है नॉर्मल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू नॉर्मल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस एट नॉर्मल कैपेसिटी।
ठीक है? तो ये हम जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं कि आम तौर पर नॉर्मली हम इतनी प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि एक आपकी हाई प्रोडक्शन भी हो सकती है, कभी आपकी लो प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो एवरेज आपकी कैपेसिटी आप कह लीजिए कि ऑन एन एवरेज या नॉर्मली हम सपोज़ आपके पास क्षमता है 10,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो आप 8,000 बनाते हो या क्योंकि जितनी बिकेंगी उतनी ही हम बनाएँगे यूनिट्स, तो अगर हमें लगता है कि नहीं बिकेंगी ज़्यादा तो हम ज़्यादा बनाते भी नहीं है। तो कैपेसिटी बेशक आपके पास ज़्यादा की हो, लेकिन नॉर्मली हम उसका कितना यूज़ करते हैं, उसमें से कितनी हम प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ योर नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर जो ओवरहेड्स होते हैं, उसपे जो आप रेट कैलकुलेट करते हो, दैट इज़ नोन एज़ द नॉर्मल ओवरहेड रेट। तो ये जो 4 आपके रेट्स हैं, इसमें हमने जो हर एक में एक डिनोमिनेटर लिखा है, द एक्चुअल क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द बेस, यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी ऑफ द बेस सिलेक्टेड, बेस एट द नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये बेस क्या है? तो हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई बेस लेते हैं और वो जो बेस होता है उसी के बेसिस पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन के मेथड्स हैं, राइट? तो हमें बेसिकली ये बताना है कि पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। तो पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट बताने के लिए हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं। वो रेट एक्चुअल भी हो सकता है, वो प्री डिटरमिन्ड भी हो सकता है, वो ब्लैंकेट रेट हो सकता है या फिर आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर कैलकुलेट हुआ है वो नॉर्मल ओवरहेड रेट हो सकता है, राइट? तो इसको जो ये बेस है वो किसको हम बेस मानते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आपको मैं ये बस नाम अभी बता रही हूँ, इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो यू कैन स्लाइटली राइट दीज थिंग्स एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। अब हम फाइनली ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ओवरहेड्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे, राइट? सो मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स
See, these are the methods of absorbing factory overheads. जो बेस की हम बात कर रहे हैं कि हम ओवरहेड्स को किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं, वो ये सारे बेसिस हैं. तो आपके बेस हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आपका बेस हो सकता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपका बेस हो सकता है प्राइम कॉस्ट, आपका बेस हो सकता है मशीन आवर्स, आपका बेस हो सकता है लेबर आवर्स, आपका बेस हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड आपका बेस हो सकता है सेल्स. राइट? तो बेस हो सकता है का क्या मतलब है, हम जो पहला मेथड है, जैसे पहले 3 अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर आपका चेंज हो रहा है, आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम रहता है. यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगा. ठीक है? जब आप अपनी ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके होते हो, तो हमें ये पता चल जाता है ना कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हर एक डिपार्टमेंट में गए हैं वो कितने हैं. राइट? यस और नो? और जो प्राइम कॉस्ट होती है वो हमें पहले से ही पता होती है कि जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे हैं वो हमें पता होते हैं. यस और नो? यस मैम. Yes. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं कि जो हमारा जिस भी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आए और उसकी जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आई. ठीक है. तो सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू आती है 50 रुपए और उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसकी वैल्यू है 100, तो अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरहेड्स हैं जो मटेरियल का 50% है? कैन वी से इट लाइक दिस? यस मैम. ठीक है. तो टोटल के बेसिस पे, टोटल के बेसिस पे हमने एक परसेंटेज कैलकुलेट की और हमें दो के बीच में रिश्ता पता चल गया. वो दो के बीच में, कौन से दो के बीच में? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो हमें पता ही होती है ना हमेशा. किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो हमें हमेशा पता होती है. यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम. ठीक है. तो अब मैंने जब टोटल कॉस्ट को देखा तो मेरे Yes. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बन रहे हैं 50 रुपए और टोटल मटेरियल कॉस्ट बन रही है 100 रुपए. तो मेरे को ये पता चल गया कि जिस भी मेरी फैक्ट्री में, इस डिपार्टमेंट में जितने मेरा मटेरियल लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स उसके आधे लगते हैं. राइट? तो अब अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो मैं उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को देख सकती हूँ. अब सपोज आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, से फॉर एग्जांपल यू मेक अ प्रोडक्ट, और आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई है उस प्रोडक्ट में वो आपकी लगती है 10 रुपए. डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए है. तो क्या आप इस रिलेशन के बेसिस पे उस प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट बता सकते हो? यस मैम. Yes, ma'am. कितना होगा? निर्भर कृषि के 5 rupees. 5 rupees? 5 rupees. Yes, very good. So 5. this will be 5 rupees. Excellent. Yes. Because हमें एक रिलेशन पता चल गया. अब मेरा काम बिल्कुल आसान है कि मुझे जिस भी प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता होगी उसकी मैं हमेशा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बता सकती हूँ. तो अब मैं कह सकती हूँ कि इसमें बाकी कॉस्ट ऐड करने के बाद, जैसे डायरेक्ट मटेरियल में मान लो 2 रुपए डायरेक्ट लेबर है तो 12 वो हो गया और ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो गई? 5 रुपए. तो मैं कहूंगी कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 17 रुपए. Can I say it like this? Yes ma'am. Right? So when we Yes. are talking about this overhead absorption rate, इसका फायदा क्या होता है कि हम overhead का रिलेशन किसी ऐसी वैल्यू के साथ बनाते हैं जो हमें पता होती है, ताकि हम हमेशा इस रिलेशन के बेसिस पे ये कैलकुलेट कर सकें कि अगर ये वैल्यू इतनी है तो हमारे ओवरहेड इसमें कितने लगने चाहिए. Is it clear?
तो अब हम अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं ना, जो हमने स्टार्टिंग में कल से हम कह रहे थे कि हमें ये बताना है पर यूनिट में कितना ओवरहेड लगा, पर यूनिट में कितना ओवरहेड लगा. सो वी हैव रीच्ड दैट लेवल. यस और नो? Yes, ma'am. फाइन. और यही चीज आप लेबर कॉस्ट के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पता होती है. तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बल्कि आप इसको बोलेंगे, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट पता है, सपोज आपकी लेबर को आप पे करते हो वेजेस 10,000 और आपके ओवरहेड्स आते हैं 8,000, तो ओवरहेड्स लेबर कॉस्ट का 80% हो गया. Yes, ma'am. राइट. तो Yes, ma'am. जब भी आपको लेबर कॉस्ट पता होगी तो आप ये बता पाओगे कि हमारे ओवरहेड्स कितने होंगे. जितनी भी लेबर कॉस्ट है उसका 80% ओवरहेड्स है. फाइन. तो ओवरहेड्स क्योंकि हमारे पास टोटल है वैल्यू, हम उसका रिलेशन किसी ऐसी वैल्यू के साथ बनाते हैं जो हमारे पास टोटल अवेलेबल हो और वो हमेशा हमें पता हो. और ये सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, सिर्फ डायरेक्ट लेबर लेने की बजाय हम प्राइम कॉस्ट भी एज अ बेस ले सकते हैं. तो प्राइम कॉस्ट अगर इतनी है तो ओवरहेड इतने होते हैं, मतलब ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का कितना % होते हैं वो आपको पता चल जाएगा. तो आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट जिसकी प्राइम कॉस्ट आपको पता हो, ओवरहेड रेट के बेसिस पे आप उसका, उसमें कितने ओवरहेड्स जाएंगे ये बता सकते हो. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके. सो बाकी के रेट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे. लेट मी जस्ट चेक योर नेम्स. सागर, श्वेता, तनु, राघव, वीरेंद्र, दीप्ति, हेमंत, मानसी, निखिल एंड तनु. कल का बताओ आप, व्हाट टू डू फॉर टुमारो. यू वांट एन ऑनलाइन क्लास या